हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मई मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों का। चक्रवाती तूफान दाना अब कमजोर पड़ने लगा। जहां ओडिशा के बालेश्वर में इसका अधिक प्रभाव देखने को मिला, वहीं बंगाल में भी काफी असर दिखा, जहां पेड़ और बिजली के खंभे सड़क पर गिरे हुए पाए गए। साथ ही बिजली आपूर्ति ठप होने से लोगों के जनजीवन में काफी प्रभाव दिखा। वहीं तूफान के शांत पड़ने से बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के लोगों ने राहत की सांस ली। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ पैन इंडिया कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 7 शूटरों को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने शूटरों के पास से कई घातक हथियार भी बरामद किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान गुजरात के गिर सोमनाथ में मुस्लिम धर्म स्थलों और अन्य निर्माण के कथित अवैध विध्वंस पर यथास्थिति आदेश देने से इनकार कर दिया। भारत और चीन के बीच एलएसी पर विवाद को लेकर समझौता हो गया है, जहां एलएसी पर भारत चीन दोनों ही सैनिक पीछे हटने लगे हैं और एलएसी पर लगे तंबू को भी हटा लिया जा रहा है। बता दें कि भारतीय सैनिक चार्डिंग नाला के पश्चिमी किनारे की ओर वापस आ रहे हैं, जबकि चीनी सैनिक नाला के पूर्वी किनारे की ओर पीछे हट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संजीव खन्ना को देश का 51वां प्रधान न्यायाधीश चुना गया है। वह 11 नवंबर को शपथ ग्रहण करेंगे। 65 वर्ष की उम्र पूर्ण करने के बाद प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ 10 नवंबर को सेवानिवृत्त हो जाएंगे, जिसके बाद उनके जगह पर संजीव खन्ना CJI का पद ग्रहण करेंगे। मेरठ सिटी स्टेशन के यार्ड में मेंटेनेंस के लिए जा रही पार्सल मालगाड़ी का एक वैगन पटरी से उतर गया, जहां मालगाड़ी के डिरेल होने की वजह से वंदे भारत, उत्कल, नौचंदी समेत आधा दर्जन गाड़ियां विलंब हो गई। अयोध्या से बिहार के सीतामढ़ी के बीच 256 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के दोहरीकरण को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट की लागत 4553 करोड़ रुपए है, जहां इस रेल लाइन के दोहरीकरण से बिहार को काफी फायदा होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है कि कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज को लास्ट तक जरूर देखिए। पाकिस्तान में तालिबानी आतंकियों ने पुलिस वालों को निशाना बनाते हुए 10 जवानों को मार गिराया है, वहीं 7 अन्य जवान घायल हो गए। इस घटना की जिम्मेदारी तहरीके तालिबान ने ली है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कॉल्स से मुलाकात की। ओलाफ और पीएम नरेंद्र मोदी ने एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑफ जर्मन बिजनेस 2024 का उद्घाटन भी किया। वहीं इस सम्मेलन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत जर्मनी संबंध 2 सक्षम और मजबूत लोकतंत्र की एक परिवर्तनकारी साझेदारी है, न कि लेन देन का संबंध। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे आतंकी हमले को लेकर नरेंद्र मोदी की सरकार की आलोचना की और कहा कि सरकार को तुरंत इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार जनता से सब्सिडी छोड़ने की अपील कर रही है, जबकि वे खुद सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के गादरबल में आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बड़ा फैसला लिया। उन्होंने आतंकियों और उसके स्थानीय नेटवर्क को पूरी तरह से नष्ट करने का निर्देश दिया है। साथ ही घुसपैठ और आतंकी संगठनों में स्थानीय भर्ती पर पूरी तरह से अंकुश लगाने की रणनीति बनाई गई है। चक्रवात दाना के प्रभाव के कारण कोलकाता हवाई अड्डे पर फ्लाइट को रद्द कर दिया गया था, जो आज शाम तक शुरू हो गई। वहीं चक्रवात दाना का असर कम पड़ने के बाद जनजीवन में फिर से सुधार दिख रहा है। आज महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया।
जहां फडणवीस ने कहा, मुझ पर भरोसा जताने और छठी बार टिकट देने के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अन्य का आभार व्यक्त करता हूं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने नौकायन और जल क्रीड़ा गतिविधियों में सुरक्षा में सुधार के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए गुजरात अंतर्देशीय जहाज पंजीकरण, सर्वेक्षण और संचालन नियम 2024 को मंजूरी दे दी है। दाल हमारे खान पान का अहम हिस्सा है। इसमें भरपूर प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन अगर दाल में घी मिलाकर सेवन करें तो इसका फायदा और भी कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि घी खतरनाक माइक्रोब को मारने में मदद करता है और पाचन शक्ति को बढ़ा देता है। दाल में घी डालकर खाने से कब्ज और अपच जैसी समस्या भी नहीं होती। कोल इंडिया लिमिटेड ने मैनेजमेंट ट्रेनी के पद पर निकाली है भर्ती। उम्मीदवार 28 नवंबर तक ऑफिशियल वेबसाइट coalindia.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने मानहानि के एक मामले की सुनवाई करते हुए विकिपीडिया की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह खतरनाक है कि कोई भी विकिपीडिया के मंच पर पृष्ठों को संपादित कर सकता है। पंजाब के पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह के सलाहकार रहे भरत इंदर सिंह चहल की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई है। अदालत ने चहल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। अदालत द्वारा विजिलेंस को चहल को गिरफ्तार कर आगामी 28 अक्टूबर को कोर्ट में पेश करने को कहा गया है। हरियाणा की 15वीं विधानसभा का विशेष सत्र आज से शुरू हो गया है, जहां सदन में हरियाणा विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में हरिंदर कल्याण ने शपथ ली। इस बार विधानसभा में 40 विधायक बिल्कुल नए हैं। वहीं दीपावली के बाद सरकार नियमित सत्र बुलाएगी। उत्तराखंड के टिहरी के जूनियर हाई स्कूल नेल्डा में शिक्षकों की अनुपस्थिति में छात्र छात्राओं ने खुद ही गणित और कला विषय की परीक्षा दे डाली, जहां विद्यालय में तैनात 2 शिक्षकों में से कोई भी परीक्षा कराने नहीं पहुंचा। इस घटना ने सरकारी शिक्षा व्यवस्था की बदहाली को उजागर कर दिया है। वहीं खबर मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने लापरवाह शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की और परीक्षा को दोबारा आयोजित कराने की बात कही है। झारखंड विधानसभा चुनाव में इंडी गठबंधन के घटक दलों के बीच खींचतान सामने आ गई है, जहां राजद ने कांग्रेस के कोटे की छतरपुर सीट से अपना उम्मीदवार उतार दिया। वहीं माकपा माले और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच भी धनबाद और बगोदर सीट पर टकराव दिख रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय को संयमपूर्ण भाषण देने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अभी से ऐसे भाषण मत दो, मैंने कभी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है। इस मामले में आप अपने पिता से सीख सकते हैं, यह मेरी राय है। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज 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 बेबी न्यूज को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।